जिंदगी इम्तिहान लेती है, कभी दोस्ती में हंसी तो कभी अकेलेपन का डर, पर ये पल ही तो हमें बनाते हैं। कोटा शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में ये शहर अपनी पहचान कायम कर चुका है और प्रारंभ से ही सफलता के इस विजय पथ पर विजय पथक लेकर चल रहा है माहेश्वरी क्लासेस। Within a span of 30 years, Maheshwari Classes has embarked upon a mission that envisions the whole world of education through its services from standard 8th till university. In this pursuit, Maheshwari Classes has to give credit to its team, teaching methodology, and student-centric approach. We are now catering to the need of the students throughout their academic cycle till they step into the professional life, a complete educational hub. A journey of 1,000 miles begins with a single step. एक क्लासरूम से शुरुआत करके हमारे आज यहाँ तक आने का श्रेय जाता है सिर्फ हमारे स्टूडेंट। IIT JEE की बेस्ट कोचिंग है। ईयर ऑन ईयर बेस्ट रिजल्ट्स यहीं से आते हैं। Not only in JEE but also in mains, Olympiad, KVPY, NTSE and other exams. Maheshwari Classes. We will make a change together. कोटा शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में ये शहर अपनी पहचान कायम कर चुका है और प्रारंभ से ही सफलता के इस विजय पथ पर विजय पथक लेकर चल रहा है माहेश्वरी क्लासेस। Within a span of 30 years, Maheshwari Classes has embarked। ऐसा नहीं कि हम लोग जागरूक नहीं थे सर, कोचिंग में एडमिशन भी हम लोगों ने अप्रैल में ही ले लिया था, लेकिन इटारसी में लोकल वहाँ पर भी वैभव बड़ा अच्छा कर रहा था सर, टॉप 3 में था। लेकिन जब नवंबर में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हुई तो आंखें खुल गई। सर वैभव का दोस्त पीयूष आप ही का स्टूडेंट है, स्कूल में वैभव से पीछे हुआ करता था, पूछिएगा उससे, पता चला वो भी आगे निकल गया। सर वैभव बड़ा ही कर्मठ छात्र है, पढ़ाई भी बहुत करता है, लेकिन इटारसी में कोटा जैसे फैसिलिटीज़ कहाँ, एक ही तो छोटा सा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। सक्सेस तो रेस छोटे हैं, गोल्ड क्लासेस तो 400 बच्चे हो गए इस साल। हाँ सर, गोयल क्लासेस में ही था अपना वैभव। गोयल में था जी। फिर तो केमिस्ट्री काफ़ी वीक होगी, अकेले कवर नहीं कर पाएगा। नहीं सर, लड़के में दम है, हाई स्कूल में 90% मार्क्स लाया था, मेरे ख्याल से कवर कर लेगा सर। नहीं हो पाएगा। पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं, अगर CBSE में 2 लाख से ऊपर। और IIT में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्ज़ाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। सर ये मिनिस्टर साहब ने लेटर फॉरवर्ड करवाया था। उनका कॉल भी आया था मुझे, इसलिए तो ना मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे कोई बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहता, लेकिन वैभव की भलाई इसी में कि जब 12th के बैचेज अप्रैल में स्टार्ट हों वो तब ज्वाइन करें सबके साथ। जय श्री कृष्ण। Teaching methodology and student-centric approach. We are now catering to the need of the students throughout their academic cycle till they step into the professional life.
ये उससे बात हुई? तभी एडमिशन करवा लेना चाहिए था, अभी दोनों साथ में होते। चलो इसमें नहीं सही तो दूसरे में हो जाएगा। और अभी तो नंबर 1 यही चल रहा है सर। तुम तलवंडी लो ना यार। तलवंडी में कहाँ प्रोडिजी? भैया आप कब से हो कोटा में? हम तो बेटा यहाँ तब से है जब कोटा फैक्ट्री नहीं शहर हुआ करता था। तब कोचिंग क्लासेस की यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती थी और ये सारा माहौल एक छोटे से मोहल्ले विज्ञान नगर तक ही सीमित था। कितना सटीक नाम था नहीं सर? हाँ, वो कोई अग्रवाल क्लासेस हुआ करते थे ना। कोई? अरे एक जमाने में अग्रवाल साहब का एक छत्र राज हुआ करता था सर। दान भतेरे हैं आज और गॉडफादर एक ही है। इस जुरासिक पार्क की स्थापना उन्होंने ही की थी। आम शहंशाह नहीं है लेकिन रिश्ते में तो सबके बाप ही लगते हैं। कोटा का स्टीफन हॉकिंस कहते हैं उन्हें। हॉकिंग किंग। हाँ किंग ही तो है। खुद के बच्चों का आईआईटी में नहीं हुआ लेकिन उन्होंने हजारों का करवाया है। खुद चल नहीं पाते लेकिन लाखों घर चलाया है। टीचर किसने खरीदा, कौन सा फैकल्टी इंस्टीट्यूट छोड़ के अपना अलग इंस्टीट्यूट खोल रहा है और कौन उसके इंस्टीट्यूट से भाग रहा है। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। तो भाई आगे देख के चलाओ ना भाई। बस यही सब बिग बॉस चलता रहता है। बिग बॉस देखते हो कि नहीं देखते हो? जी देखता हूँ। यहाँ कोई नहीं देखता। ये भारत का एकमात्र शहर है जहाँ आज भी सैमसंग नहीं बल्कि नोकिया का बोलबाला है। वैसे एक बात तो है सर, यहाँ आके किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ना हो, पर यहाँ आके भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। आइए मैं वेट करता हूँ। हाँ जी, हो जाएगा काम पक्का। अरे हम करवाएंगे ना सर, कॉन्फिडेंस रखिए। हमारे जीजा जी ने एक कमरे से शुरू किया था ये प्रोडिजी क्लासेस, तो आज देखिए। हाँ वो तो है, पर ये अकेला कर लेगा? क्यों नहीं, 90% है बोर्ड्स में, मजाक थोड़ी है। दम है लड़के में। पर आईआईटी में वो कुछ 5273 सीट है। सर आपको तो एक ही चाहिए ना। यार रेबू, ये दे रहे हैं तो जरूरी नहीं एडमिशन ले ही। अभी तो घर बैठ के तैयारी कर ली, फिर 12th में महेश्वरी में ले सकते हैं एडमिशन। पापा अगर एडमिशन 12th में माहेश्वरी में लेना होगा तो फिर कोटा में रह के पढ़ लेता हूँ ना। पापा घर पे नहीं हो पाता। इन्हें एनरोल करा दो और मटेरियल दे दो। कोर्स और बैच IIT JEE A10। ये 8 टोटल कितने बैच हैं? 10 ही हैं सर, हम लोगों ने ज़्यादा बैच रखे ही नहीं। कम पढ़ाओ पर अच्छा पढ़ाओ। पापा पीयूष तो बता रहे थे कि लोअर बैचेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अरे कैसे नहीं देते, देते कि नहीं देते? देते हैं, मैं खुद ही 7 में था। ये खुद ही 7 से था। अब सर आप फीस पूरी ले लीजिए, बट बैच ठीक कर दीजिए। हाँ सर प्लीज़। सर देखिए, फीस तो हम पूरे 2 साल की ही लेंगे और बैच फिर भी A10 ही रहेगा। जीजा जी की पॉलिसी है। लेकिन ये बैच कोई परमानेंट थोड़ी है। अभी 2 महीने में रीशफलिंग टेस्ट होंगे और तुम तो उसमें अच्छा करोगे ही। बस बैच चेंज। ये आपका मटेरियल, यूनिफॉर्म स्टॉक में नहीं है, परसों तक मिल जाएगा। और इसमें 3 स्कूल है, आप जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। इनमें से अच्छा स्कूल कौन सा है? क्या फर्क पड़ता है, जाना थोड़ी है। तीनों के साथ अपना टाइप है। ठीक है, ये मैं रख के आता हूँ।
हेलो, हाँ पीयूष। हाँ भाई, फाइनली यार तुझे टाइम तो मिला फ़ोन करने का। अबे मैं वैभव। हाँ, कोटा का नंबर है मेरा, सेव कर ले। हाँ आज ही। नहीं महेश्वरी में नहीं, प्रोडिजी। थैंक गॉड क्यों? अबे पागल है क्या साले? अबे अच्छा है ना, महेश्वरी में इतना पढ़ाते हैं। हाँ, अरे पीजी वाली आंटी तो बहुत अच्छी है यार, बहुत ही अच्छी है। मुझसे कह रही थी मैं उनके बंटी जैसा हूँ। हाँ भाई यार ये सब छोड़ यार, यार मिलते हैं यार। अबे पढ़ाई शुरू होगी तो विज्ञान नगर नहीं आ पाऊंगा ना, तो मैं आ जाऊँ। ओह अच्छा अच्छा। हाँ तो कल ठीक है, बताना अगर कल एक्स्ट्रा क्लासेस ना हो ना तो मिलते हैं यार। हेलो हेलो। अंदर आऊँ? मैं मीना, प्रोडिजी A5। वो जो नीचे स्टोर रूम है, हाँ वो मेरा रूम है। अच्छा। आप नीचे आरओ खुला छोड़ आए थे क्या? हाँ वो उसमें पानी नहीं आ रहा था तो शायद खुला छूट गया हूँ, सॉरी। यूज करने के बाद ना प्लग निकाल दिया करो, वरना आंटी बड़ा नाराज होती हैं। ये आंटी बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? नहीं, दिन में बहुत अच्छे से बात कर रही थी मुझसे। माता पिता के सामने तो सभी बोलते हैं, हिम्मत है तो पीठ पीछे अच्छा बोले, है कि नहीं? अच्छा, मेरे पास एक चक्री पड़ी है, आप ले लेना। चक्री क्यों? अरे आपका रूममेट आएगा तो हर रात झगड़ेगा फोन चार्ज करने को, एक ही प्लग है ना। नहीं, मैं अकेला ही रहूंगा यहाँ। अकेले? काफी ज्यादा भाड़ा हो जाएगा यार। आपके पास इतना संसाधन है तो आप महेश्वरी क्यों नहीं गए? महेश्वरी में एडमिशन मिलना इतना आसान थोड़ी है। नहीं है, मेरा तो हुआ था। महेश्वरी में? हाँ। तो फिर? अरे यहाँ फीस भी बहुत कम है और हिंदी मीडियम में समझाते हैं, और जीतू भैया तो है ही। जीतू भैया? तुम जीतू भैया को नहीं जानते? किस रास्ते से आए तुम? हर जगह तो होर्डिंग्स लगी है उनकी। फिजिक्स के नंबर 1 टीचर हैं कोटा के, और अनअकैडमी पे नंबर 3। अनअकैडमी? अरे इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन ऐप है। ऐप? यार तुम ऐप भी नहीं जानते, फिर कैसे होगा तुम्हारा आईटी में? वो मोबाइल में ना छोटा छोटा ऐसे डब्बा 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 रहता है, कुछ भेज ऐसे। वो ऐप? हाँ ऐप। जीतू भैया ने जेई के पूरे सिलेबस के लेसन डाल दिए, जब मन करे पढ़ो, टीचर्स तक पढ़ते हैं। सही बोलूँ ना तो जीतू भैया ने इलेक्शन में खड़े नहीं होते बस, वरना उनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो तुम जीतू भैया के फैन हो? बिल्कुल, फैन बनने लायक है वो आदमी। घड़ी लगा के इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का पेपर सॉल्व करते हैं। इंडिया के सारे अच्छे फिजिक्स टीचर अपनी प्रॉब्लम बुक रिव्यू के लिए उन्हें भेजते हैं। उनकी सैलरी 10⁻⁷ से भी ज़्यादा है। पर फिर भी हंसमुख, मिलनसार और चंचल। एक मिनट, आरओ से पानी निकला नहीं, तुमने पिया कैसे? ये उदय जी का कमरा है उदयपुर से, लेकिन आंटी को ना पटना बता रखा। क्यों? ये तो पता नहीं। तुमने पूछा नहीं? अब सिलेबस का सवाल थोड़ी है जो पूछूंगा। एक ने कही तुझे ने मानी, नानक ने बोला दोनों ज्ञानी। अच्छा, इसमें ना तुम फल, पानी, सब्जी, दही जो भी हो ना इसमें रख सकते हो। उन्होंने ना सार्वजनिक फ्रिज बना दिया इसको। ये उदय जी नहीं है? वो तो अधिकतर लक्ष्मी पीजी में ही रहते हैं, शिवांगी जी के पास। बड़ी अच्छी महिला है, मित्र उदय जी की हैं, लेकिन स्नेह मुझसे ज़्यादा करती हैं। उदय जी उन्हीं के साथ ना पढ़ते रहते हैं पूरा दिन।
इतना पढ़ते हैं कि क्लास भी नहीं जाते हैं। मुझे भी पढ़ना है उतना। ओ मीना, अरे आप अंदर ही थी? महिला होगी तेरी माँ, लड़की कहते हैं। हाय हाय, आई एम वैभव, इटारसी से हो, प्रोडिजी में आए हो, आंटी के बेटे जैसे हो नहीं? कॉरिडोर की आवाज़ यहाँ तक आती है। आवाज़ तो यहाँ के भी नीचे तक आती है। मैं शिवांगी हूँ, उदय की गर्लफ्रेंड, लेकिन आंटी को कज़न बता रखा है। फ्रिज सार्वजनिक है, मैं नहीं। तो आओ, पानी लो और जाओ। स्मॉल टॉक करने की ज़रूरत नहीं है अंटिल फिजिक्स और केमिस्ट्री के डाउट पूछने हो, वो भी अगर मीना से ना हो पाए। डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट, स्टैंडर्ड रेट आधे घंटे की 2, 1 घंटे की 3 कचौरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ? मैथ्स वीक होगी ना आपकी? मैथ्स ही तो स्ट्रॉन्गेस्ट थी, वीक तो हमारी बायो थी। पर पापा IITN है ना, तो मेडिकल कर रही हूँ। आपके पापा IITN है? पापा लोग भी IITN होते हैं? यार ये बहुत सही है। और आपसे मेडिकल करवा रहे हैं। फैमिली में वैरायटी तो होनी चाहिए। करेक्ट, सही सोचता है IITN। घंटा वैरायटी। पापा खुद IITN है तो IT की सच्चाई जानते हैं। अपनी इकलौती बेटी को टेस्टोस्टेरोन से लबालब प्यासे इंजीनियर्स में नहीं भेज सकते ना, उनसे मियोसिस नहीं देखी जाएगी। अरे मैंने ना तेरा बम्यूडा पहन लिया, चलेगा ना? मेरे कपड़े धुल रहे थे। कोई बात नहीं, कभी हम आपका पहन लेंगे। तुझ पे अच्छे भी लगेंगे। अच्छा 7:30 में मेस शुरू हो जाती है, तो जल्दी जाके खा लेना, नहीं तो पालक पनीर में सिर्फ पालक ही मिलता है इधर। साथ ही में चलते ना। ना ना, मेरा उपवास है, जल्दी सोना है ना, सुबह 6 बजे से क्लास है। मैं उठ के पोहा जलेबी खा लूँगा। क्लास? इतनी सुबह? पर मेरे टाइम टेबल में तो अरे जीतू भैया है ना, टाइम टेबल से बहुत आगे चलते हैं। तुम्हारी भी होगी। कौन सा बैच लिया तुम्हें? A10। और तुमने ले लिया A10? हाँ, नहीं वो दीपक सर बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? A10 में क्या बुराई है यार? बुराई? सर वहाँ JEE एडवांस तो छोड़ो, मेंस की तैयारी ढंग से नहीं करा पाते हैं। ना एक्स्ट्रा क्लासेस, ना डाउट सेशन, ना DPP, और क्लास में टाइम वेस्ट होगा वो अलग। ये सब किसने बोला तुम्हें? देखो यार, पहले तुम इतनी लेट आए, हमने एडमिशन भी दिया, फिर तुम्हें लग रहा है बैच गलत है, बैच बदलो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, फर्स्ट डे है, बी पॉजिटिव और पढ़ना शुरू तो करो। बैच वैच से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क नहीं पड़ता तो दे दीजिए, कोई दूसरा बैच दे दीजिए। और सर अगर मैं A10 के लायक हुआ तो अगली रिशफलिंग में तो वही आ जाऊंगा। नो नो, नॉट पॉसिबल। इट्स अ रूल। प्रोडिजी क्लासेस में हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या फैकल्टी। पर सर A10। अरे जीतू सर, अरे कैसे सर आप? क्या हाल है? अरे बढ़िया सर, बढ़िया। बैठिए ना। जीजा जी कल ही आपको याद कर रहे थे, जीतू नहीं आता, जीतू नहीं आता। कॉल भी किया था आपको, दीदी ने ढोकला बनाया था। अरे इसलिए तो नहीं गया। बड़ा वाहियात ढोकला बनाती हैं यार तुम्हारी दीदी, और फिर कहने में भी ऑकवर्ड लगता है। अब ये तो सत्य है दीपक। ये तो सत्य है। बेटा तुम चलो क्लास में। ये फिजिक्स फैकल्टी का एंट्रेंस टेस्ट पेपर है जो बोला था। अरे क्या बात है सर, क्या बात है, क्या खूबसूरत पेपर बनाया सर आपने। तो सर अब पेमेंट भी करा दो मेरी। पेमेंट? पिछले महीने जो इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस कराई हैं, मैसेज भी डाला था आपको। अच्छा वो हुई नहीं है क्या अभी तक? अरे सर वो मैं देखता हूँ, मैं करवाता हूँ सर। हाँ देख लो, इस फ्राइडे तक नहीं हुई तो सैटरडे को मैं कहीं फ़ोन बंद करके कट लूँगा। अरे अब 58 देश है जहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, कहीं भी हो सकता हूँ, फिर ढूंढते रहना। अरे सर आप जाओगे तो मेरे को भी साथ ले चलना। मेरी वजह से आप गए तो जीजा जी तो वैसे भी मुझे नहीं जीने देंगे। अरे जीजा जी ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे आपको। अभी तो प्रोडिजी इंटरनेशनल स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब खोलना है उन्हें, और फिर वहाँ भी तो कोई चाहिए होगा ना जो लोगों की सैलरी काट सके। अरे सर नमस्ते बोलना। सर जी। हाँ बोलो। सर आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। अरे तुम सर को क्यों परेशान करो? अरे सर कुछ नहीं है। एक सेकंड दीपक, हाँ बोलो। सर मेरा नाम वैभव पांडे है, मैंने ना कल 11 के बैच में एडमिशन अरे सर लेट एडमिशन है, अब कह रहे हैं बैच अपग्रेड कीजिए। नहीं सर, ये पूरी बात नहीं बताने दे रहे हैं। सुन वैभव पांडे। जी सर। भीख मांगने में ज़्यादा मजा आता है। देख भीख तो मांग मत, कुछ चाहिए तो मेहनत कर और छीन ले। अभी जो बैच मिला है तुम्हारा सत्य है, अगले 2 महीने में टेस्ट है, एफर्ट मार, इंप्रूव करेगा। लेकिन सर बाकी सभी को तो एंट्रेंस एग्जाम से बैचेस मिले हैं, मेरा तो वो भी नहीं हुआ, ये भी सत्य है। सर मैं इससे तो बेटर बैच डिजर्व करता हूँ। बाद में क्यों, आप अभी ले लीजिए मेरा टेस्ट, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पूछिए सवाल सर।
50 क्वेश्चन है, कल तक का टाइम है, बना के ला। उसके बाद जो बैच मिला फाइनल। क्या हुआ? सर आप क्यों पढ़ रहे हैं इन चक्करों में? आपका टाइम भी वेस्ट थैंक यू होगा। सर। सर अब इसको देखकर बाकी बच्चे भी बोलेंगे कितनों का टेस्ट लेंगे आप? सब नहीं बोलते ना सर, इसने बोला है तो देखते हैं। आप पेमेंट करा आज से। पेमेंट तो यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। अबे यार कचौरी तो खा ली तूने, अब कह रहा समझ में नहीं आ रहा। अरे चित्र देख के लग रहा था कि हो जाएगा। अब ये कैसा सवाल है कि बबल मेकर में फूंक मारेंगे तो बबल बनेगा, तो कितनी तेज फूंक मारे कि बबल स्टेबल रहे। यार ये सब तो नहीं सिखाया। सच में नहीं हो रहा क्या भाई? पीयूष भी तो फोन नहीं उठा रहा यार, क्या करूं यार, एकदम फंस गया। शिवांगी जी भी गई। जब तू मैकेनिक्स पढ़ा ही नहीं था तो हाँ क्यों क्या पेपर के लिए? हीरो बनना था ना मुझे वहां। 4 घंटे में 3 सवाल नहीं हो रहे मुझसे, और ये लेके जाऊंगा बेइज्जती और होगी। तो चल फिर। कहाँ? कचौरियाँ खाई है ना, तो सवाल तो बनाना ही है, चाहे मैं बनाऊं या कोई और। आजा। यार मेरा खुद का बहुत बचा है और टाइम भी कम है। तू किसके लिए पढ़ रहा है? रिशफलिंग। उसमें तो 2 महीने हैं अभी। वही, इतना जल्दी ये सब कैसे होगा? अरे यार मैं भी तो 11th में ही हूँ, हमें अब तक ये पूरा पढ़ाया ही नहीं है। हाँ इसके पहले का कुछ भी पूछ लो। पढ़ाया तो था यार 11th में, पर मैं आके सब भूल गया। इसके बाद का कुछ भी पूछ लो। किसी गम से न चिल्लम से तेरी रम से नहीं बना है यारों से मेरा जहां। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी। भाई इतनी जल्दी? भाई यार भाई प्लीज सॉल्यूशन भी लिख दे यार प्लीज। हे यू सेड जीतू सर ने पेपर बनाया। हाँ। दिस इज टू इजी, डोंट वेस्ट माय टाइम। बोला था ना, ये A1 बैच वाले बड़े स्वार्थी होते हैं। दिस इज टू इजी। किसी गम से न चिल्लम से तेरी रम से नहीं बना है यारों से मेरा जहां। किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा बना है यारों से मेरा जहां। हाँ भाई दिखा ना, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? सिर्फ सवाल दिखा, ऑप्शंस नहीं। वो क्या है ना कि हर सवाल की एक जर्नी होती है जो हमें खुद पूरी करनी है, बिना किसी माप। भाई ये थर्ड वाला करना है। मैंने 2 साल ये सब करने में बर्बाद कर दिया, अब ड्रॉप या में सेम गलती नहीं करूंगा मैं। बस एक क्वेश्चन तो बोल रहे हैं, 10 मिनट लगेगा। अरे हर रोज 10-10 मिनट करके अगर मैंने दूसरों के 10 सवाल भी सॉल्व किए ना, तो इस पूरे साल में मेरा 1 महीना तो दूसरों के डाउट क्लियर करने में लग जाएगा। यार भाई मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन है, और प्लीज मुझे डू करना है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज। चेक कर, इसका आंसर है 8। भाई ऑप्शन तो सारे साइन थीटा और कॉस थीटा वाले हैं। कोई ना, दूसरा क्वेश्चन दिखाओ। हाँ कुछ देखा देखा तो लग रहा है, हो तो जाएगा। तो कर दे यार। यार भाई 2 दिन से लगातार मुड़ रहा, आज बंदी से बात नहीं करी ना तो ब्रेकअप हो, समझा करो। अच्छा बाबू ऐसा कहा उसने?
फिर क्या हुआ? तो कल आना, कल सॉल्व करते हैं। कल दिन में आओ। हाँ आ गया। रूट 3/4 चेक कर। 3 ऑप्शन ग्राफ के फॉर्म में ही है। से मेरा जहां। और चौथा? नन ऑफ द अबाव। बस फिर वही होगा। दिख रहा है, कर दिया ना सॉल्व। गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया ना? होता है। नहीं, गर्लफ्रेंड तो थी नहीं। मम्मी पापा का डाइवोर्स होने वाला होगा, है ना? नहीं? या तो तू गे। वाह भाई तू गे, मेरा पहला गे दोस्त। क्या बोल रहे हो यार आप? अबे तो क्या वजह है? नहीं, क्या वजह है कि तेरे जैसा नाजुक लाचार लड़का बीच सेमेस्टर में अपना घर स्कूल सब छोड़ के कोटा आ गया? हाँ, जीनियस तो तू है नहीं। ऐसा दिख रहा है। मीना ये बता नहीं रहा, बट दिस गाय हैज अ डार्क पास्ट। यार उदय जी, आपको भी अभी एक मिला रैगिंग के लिए? यहाँ एक सवाल नहीं बन के दे रहा। अब मैकेनिक का कुछ बता सकते हो तो बताइए, वरना 2 मिनट सब शांत रहो। पूरे मैकेनिक्स का तो नहीं पता, पर ये 3rd वाले का सी है। हाँ, ऐसे ही कुछ भी तुक्का मार देंगे हैं। अबे तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ये सवाल मैंने कहीं देखा है। हाँ, देखा तो मुझे भी लग रहा है। रवि भूल गए कैसे करते थे। कोई बस थोड़ा सा एक बार समझा देना। अभी तो मुंह काला करा के आए, अभी फिर जाएंगे। मुझे लगता था कोटा में आके लोग जीनियस हो जाते होंगे। कदे साले। चमका। तो बच्चों, आज हम लोग एक ट्रिकी क्वेश्चन करने वाले हैं, और अगर आपने इस क्वेश्चन की ट्रिक यूज नहीं की तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो, यहाँ पे एक 2 ब्लॉक एंड एक स्प्रिंग सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे मैंने पीछे वाले ब्लॉक को अभी यही वाला क्या है? ब्लॉक की तरफ v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। स्प्रिंग इनिशियली अपनी नेचुरल आगे आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे। अब हमें यहाँ पे आपको इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करना है। अगर आप इसको सेंटर ऑफ मास हाँ, फ्रेम से सॉल्व सही आएगा। सवाल की भाषा घुमा के ना बेवकूफ बना दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ग्राउंड का पकड़ रहे थे, जबकि पकड़ना सेंटर ऑफ मास का था। हाँ देखा ही ना। तेरी तरह नहीं कि भूल गए। मेरे लेक्चर कहीं भी कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। क्या? अगर एक प्रॉब्लम रेजनिक हॉलिडे से है तो बाकी सब भी किसी ना किसी किताब से हो ही सकता है। अरे सीधा पढ़ने मत लगो, पहले चित्र देखो। चित्र मिलता जुलता है तभी सवाल पढ़ो, समय बचेगा। तो ये बबल वाला मिल गया। सरफेस टेंशन इक्वेटेड विद। पढ़ना बाद में है, अभी बस छापो। अभी एक ऑब्जेक्ट और किताबें ला। कैसे दिन आ रहे हैं? स्नीक आउट मार के निकलना पड़ रहा है, वो भी पढ़ाई के लिए। ऊपर वाले ही बचाया IIT से। वो जिंदगी भी जिंदगी है क्या जिसमें न यार है। भाई उसको मार दे भाई। अरे पेड़ के पीछे छुपा हुआ है वो। भाई मेरी तो बोल रही है। अरे यार भाई मैं पिस्टल पे हूँ, मैं कैसे आऊँगा यार? यारों से मेरा जहां
इबादत से बना बना है यारों से मेरा जहां। मिले तो हैं कई हजार पर जिगरी चार यार हैं। सबकी है यही डगर, सबकी ये पुकार है। वो जिंदगी भी जिंदगी है क्या जिसमें न यार है। खो न जाना जुदा तुम हो न जाना, फिर गुम न होना। ले जाओ, सब ले जाओ, किसी काम की नहीं है किताब। जिसके लिए IIT जाना था वो तो कॉमर्स वाले के साथ भाग गई। सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, पुराना एडिशन चलेगा चलेगा चलेगा। बाय बाय बाय। किसी गम से न चिल हमसे तेरी रम से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां। किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा, बना है यारों से मेरा जहां। बना है यारों से मेरा जहां, बना है यारों से मेरा जहां, बना है यारों से मेरा जहां। किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा, बना है यारों से मेरा जहां। बना है यारों से मेरा जहां, 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 बना है यारों से मेरा जहां। अबे बस कर, इतने में A10 से बेटर बैच तो मिल ही जाएगा। अरे ये तो छापे है, कुछ खुद भी तो कर लूँ मैं। ओ भाई, जीतू भैया के सामने मत बोल दियो कि ये सब छापे हैं। 2-4 सवाल के पीछे पूरी रात की मेहनत बेकार करवा देगा। मैं भी सोने जाता हूँ, तुम और कब तक जगोगे? हो गया बस थोड़ी देर और। चल भाई, गुड लक। हाँ भाई, थैंक यू। चल के उठे। हाँ। ये सब तूने बनाया है? हाँ सर, पूरी रात लगा रहा सर। ये वाला कैसे किया? ये थर्ड सर, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड की जगह सेंटर ऑफ मास का पकड़ना था, फिर तो हो ही गया। सही है। ये वाला? सर इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था सर। सेकेंड पार्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा था, तो फिर तो वो हो ही गया था। ये सर इसमें तो बबल में फूंक मार के हवा भरनी थी, फिर सरफेस टेंशन। डबल ले ली होगी। यस। फिर इक्वेट कर दिया होगा। हाँ सर। सही है, मेथड सही है तेरा। थैंक यू सर। पर आंसर गलत है। क्लासिक कैलकुलेशन मिस्टेक। कोइंसिडेंटली सेम मिस्टेक शर्मा सर के सॉल्यूशन में भी है, पिछले एडिशन में, पेज नंबर 98, प्रॉब्लम नंबर 17 ना। मैंने मेल किया उन्हें, अगले एडिशन में ठीक कर देंगे।
तुझे पता है कि बाकी 8 क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए तुझसे? हाँ, क्योंकि 8 मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किसी ना किसी बुक में है और वो तू करके आया है। अकेले तो तू एक रात में कर नहीं सकता। कौन था साथ में? कौन कौन था? फिर से पूछ रहा हूं, तू नहीं बनाया है? नहीं सर मैंने अब तक सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व किया था सर। कल नहीं पता थी ये बात? कल तो बड़ा केजरीवाल बन रहा था, सर मुझे मौका दो, चांस दो, मैं करके दिखाऊंगा। क्या हुआ? हाँ, सॉरी सर। तुझे पता है ये सब कोटा, ये सब कोचिंग मटेरियल, डीपीपी शीट्स, रेडी रेकनर, ये सब किसके लिए डिजाइंड है? स्टूडेंट्स के लिए, रैंकर्स के लिए। और हम तो नहीं है, हम तो छापते हैं। फिर हमारे लिए क्या है? फीस। तुम जैसों की फीस से सुविधाएं मिलती है रैंकर्स को और मेरे जैसों का घर चलता है। और तुम जैसे जो चले आते हैं ना कोटा, 9th में पोकेमोन, 10th में पबजी, 11th में कोटा। क्यों? शर्मा जी पूछेंगे तो बताएंगे कोटा में आईआईटी की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कूल लगता है, फैशन है। ये जो अखबारों में इश्तिहार देख के, होर्डिंग्स देख के 100% सिलेक्शन गारंटीड, हम भी बोलते हैं 100% सिलेक्शन गारंटीड, ये देख के जो तुम चले आते हो ना, कोई गारंटी नहीं है। डांट नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं। बैठ बैठ। कोटा आया ना तू? क्यों? पढ़ने के लिए सर। पर तो घर पे भी सकता था। कोटा ऐसा क्या करेगा? सोच सोच, टाइम लगेगा इसमें। सर कोटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स हैं तो कंपटीशन है, फोकस है, तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ तो? सर नहीं हुआ तो भी क्या, 12th तो करनी थी ना सर, तो यहाँ से हो गई। नुकसान नहीं है सर कोई। है, नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है? आईआईटी। यहाँ पे दिन रात सिर्फ आईआईटी करते हो तुम। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। आईआईटी तो नहीं है ना। 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। और फ्रॉडबाजी की सजा पता है कितनी इंडिया में? 7 साल। तो ये फ्रॉडबाजी करना बंद कर, जो तू करके आया है। ये तेरा स्कूल नहीं है जहां तुझे किसी को इंप्रेस करके अपने नंबर बढ़वाने हैं। भाई यहां तुझे और मुझे मिलके तेरा सिलेक्शन कराना है। और वो ऐसे थोड़ी होगा रट के, कॉपी करके। गलत दिखाते हैं फिल्मों में कि रट रट के किसी का हो रहा है सिलेक्शन। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ रैंचो जाते हैं। 3 इडियट्स देखिए ना। तो ये जो बैच से मत डर, ये तेरा सत्य है, एक्सेप्ट कर। कैसे? अब ये भी सत्य है कि तू एक रात में पूरा मैकेनिक चाट गया। तो फाइटर स्टूडेंट तो है तू, और एक टीचर को सिर्फ उतना चाहिए होता है। तू लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे, ठीक है? अरे हाँ ना, कुछ बोल यार।
हाँ सर। चल जा, रिसेप्शन पे तो निकलने वाली हूँ। सर, ये बचे हुए बाकी याद कैसे करूं? चला जा रिपीटर बैच में, यही चल रहा है। चल।